राधे राधे दोस्तों, मैं राधा वल्लभ मिश्रा आपका हमारे चैनल एस्ट्रो प्रॉफिट में बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ। आज इस एपिसोड के माध्यम से हमारे जो कुंभ राशि के मित्र हैं उन पर शनि की दूसरी साढ़े साती की ढैया आरंभ हो रही है, जो 17 जनवरी 2023 से आरंभ हो रही है। वह किस तरह से आप पर अपना प्रभाव डालने वाली है, उन्हीं सब विषयों को आज इस एपिसोड के माध्यम से हम डिटेल में जानेंगे। शनि आपके लिए प्रथम भाव के स्वामी हैं, साथ ही साथ द्वादश भाव के स्वामी हैं और शनि आपकी चंद्र राशि के ऊपर से, आपके जन्म के चंद्रमा के ऊपर से ही भ्रमण करने जा रहे हैं। यहाँ उनकी अपनी स्वयं की ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ है। वैसे तो शनि 29 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 भी कुंभ राशि में ही थे और अब दोबारा से 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में ही रहने वाले हैं। और यहाँ से आरंभ होती है कुंभ राशि के मित्रों की साढ़े साती की दूसरी ढैया। 29 मार्च 2025 से 2 जून 2027 तक आप पर साढ़े साती की तीसरी ढैया का प्रभाव रहेगा। तो आइए जानते हैं कुंभ राशि के जो हमारे मित्र हैं उन पर शनि की साढ़े साती की ये दूसरी ढैया जो 29 मार्च 2025 तक रहने वाली है वो किस तरह प्रभाव डालने वाली है। सटीक और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। प्रायः जब शनि प्रथम भाव से भ्रमण करते हैं तो स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालते हैं, परंतु यहाँ शनि स्वयं अपनी ही राशि कुंभ में विराजमान है, अतः सीधा सीधा स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव नहीं डालने वाले। परंतु यहाँ चंद्रमा के ऊपर से शनि जो जा रहे हैं, इस वजह से आपके स्वभाव में बड़े परिवर्तन होने संभव हैं, जिसका दुष्प्रभाव आने वाले समय में आपको मिल सकता है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। यहाँ शनि के प्रभाव से जल्दी थकान होनी संभव है, शरीर में ऊर्जा की कमी महसूस होनी संभव है, जिससे सुस्ती बनी रहेगी और आपकी दिनचर्या अनियमित हो जाएगी। शनि की तीसरी दृष्टि आपके साहस के भाव पर है, जिसके चलते आपके व्यायाम में कमी आनी निश्चित है, पढ़ने लिखने में अरुचि पैदा हो जाए, ईमेल्स व्हाट्सएप आदि का आप समय पे शायद रिप्लाई ना दें और आपको चीज़ों का प्रबंधन अर्थात मैनेज करने में समस्या आनी शुरू हो जाए। आप संभवतः आलसी जैसा व्यवहार करेंगे। शनि की दशम भाव पर दृष्टि से काम टालते रहने से काम का बोझ भी बढ़ने जा रहा है। चंद्रमा पर से शनि का भ्रमण होने से बार बार मूड स्विंग होना, बार बार मूड में परिवर्तन होना संभव है। बहुत बार इन सभी कारणों से आपको स्ट्रेस, अवसाद, डिप्रेशन जैसा प्रतीत होगा और ध्यान रहे सुस्ती ज़्यादातर स्थिति में मानसिक दुर्बलता है। अब इसका उपाय क्या है, समझें और अपने जीवन में इसे अपनाएं। जब भी चंद्रमा पर शनि का प्रभाव आता है तो शारीरिक स्तर पर क्या होता है इसे समझते हैं तो उपाय अपने आप ही समझ में आ जाएगा। मेरी ज्योतिष करने और समझने की विधि थोड़ी डिफरेंट है। पिछले 26 वर्षों से ज्योतिष और वास्तु पढ़ते हुए, समझते हुए, करते हुए बहुत सारी चीज़ें साफ होती चली जा रही हैं और चीज़ों को देखने की, समझने की प्रभु ने जो दृष्टि दी है उसके लिए मैं प्रभु का बहुत बहुत आभारी हूँ। ये विशेष दृष्टि शास्त्रों को बार बार पढ़ने से ही आती है। आइए विषय पर लौटते हैं। चंद्रमा जल है और शनि जो है वो शुष्क है अर्थात खुश्क है, अतः शरीर में पानी की कमी हो जाती है,
जिसका हमें पता भी नहीं चलता, और उसके चलते हमें ये सब परिणाम मिलते हैं। आप हर थोड़ी देर में जल या तरल पदार्थ लेते रहें। तो पहली बात, अपनी जीवनचर्या में जल की मात्रा बढ़ाएं। दूसरा, नियमित हल्का व्यायाम करते रहें। हमारे यहाँ हर उपाय के पीछे बहुत महत्वपूर्ण वजहें हैं, ठोस कारण हैं। जब भी चंद्रमा और शनि मिलते हैं तो ज्योतिष में विष योग बनता है। तो प्रायः ज्योतिषी शिवजी को जल चढ़ाने की सलाह देते हैं। पता है ऐसी सलाह क्यों दी जाती है? इस सब के पीछे जो मनोविज्ञान है उसे आप समझिए। इससे जल्दी उठने की आदत पड़ जाए, सुबह जल्दी नियमित रूप से स्नान करें और फिर मंदिर में जाकर भगवान शिव को जल चढ़ाएं। इस सब से आपके जीवन में नियम बन जाते हैं। आप बिस्तर पर ही ना पड़े रहें, आप प्रातः जल्दी उठें, बिस्तर छोड़ दें और नियमित स्नान करने से भी आलस चला जाता है और सही समय पर जाकर प्रातः काल में शिव जी पे जल चढ़ाएं। ये जो रूटीन आपका बन जाएगा तो विष योग का प्रभाव इससे धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। तो तीसरा उपाय हुआ, सुबह जल्दी उठकर स्नान करना है और शिव जी को जल चढ़ाना है। ज्योतिष में एक बहुत महत्वपूर्ण नियम है, शनि जहाँ दृष्टि देते हैं वहाँ हानि होती है। तो यहाँ शनि अपनी तीसरी दृष्टि से अपनी नीच राशि मेष पर तीसरे भाव पर दृष्टि दे रहे हैं। शनि की तीसरे भाव पर दृष्टि होने से छोटी मोटी यात्राएं संभव हैं, परंतु उन यात्राओं से विशेष लाभ नहीं होने वाला, या ऐसा बोलना चाहिए वह असहज ही होने वाली हैं, उसमें आनंद नहीं आने वाला। स्थान परिवर्तन या जॉब में परिवर्तन संभव है। यदि आप एडवर्टाइजिंग बिजनेस में हैं तो वहाँ पर बहुत ही उतार चढ़ाव रहने वाला है। जो अपना व्यापार बढ़ाने हेतु एडवर्टाइजिंग विज्ञापन की मदद लेते हैं उन्हें भी इन्वेस्टमेंट अनुरूप रिजल्ट नहीं मिलने वाला। जो एडिटिंग और पब्लिशिंग की फील्ड में हैं उन्हें काम का प्रेशर तो बढ़ने वाला है, परंतु लाभ उस अनुरूप नहीं बढ़ने वाला। छोटे भाई बहन और पड़ोसियों से मनमुटाव संभव है। यहाँ पर एक विशेष बात आप ध्यान दीजिए, जहाँ पर भी रिटर्न एग्रीमेंट हो वहाँ पर बहुत ध्यान दें, उसे सही से पढ़ें, तब ही अपने हस्ताक्षर उस पर करें। यदि आप कोई प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं तो वो यहाँ पर संभव है, डील होनी संभव नज़र आ रही है। इसके अलावा स्वास्थ्य में नर्वस सिस्टम संबंधी और सर्वाइकल जैसी समस्या के प्रति सचेत रहें, सावधान रहें। शनि की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव में है, जहाँ सूर्य की राशि सिंह है। ऐसे में जो अविवाहित हैं और विवाह हेतु जीवन साथी ढूंढ रहे हैं वहाँ उनकी बात बनती हुई नज़र आ रही है, परंतु जो पहले से ही शादीशुदा हैं उनके जीवन में तनाव बनता हुआ नज़र आ रहा है। आपस में रिश्तों में खटास आनी संभव है। बिजनेस में जो बिजनेस पार्टनर्स हैं उनसे भी तू मैं संभव है। शनि की दशम दृष्टि दशम भाव पर वृश्चिक राशि पर है। ऐसे में व्यवसाय में, जॉब में, प्रोफेशनल लाइफ में, कार्य क्षेत्र में रुकावटें और परेशानी आनी संभव हैं। बॉस और जो सीनियर्स हैं उनसे तनातनी होनी भी संभव है। और यदि आप जॉब में हैं तो जॉब जाने की संभावना भी बनी हुई है। तो ऑफिस में बहुत सावधानी बरतें। आपको जो भी ड्यूटीज़ मिली हैं उसे समय रहते ही पूरा कर दें, उसमें देरी नहीं होनी चाहिए और कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में ना लें। बहुत बार ऐसा होता है, हम अपनी जॉब में जो माहौल होता है उससे परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं रिज़ाइन दे देना चाहिए, परंतु जब तक आप पर दूसरी जॉब का ऑफ़र ना हो रिज़ाइन ना देना ही उचित है। अब बारी आती है एपिसोड के सबसे इंटरेस्टिंग, अत्यंत प्रिय हिस्से की, जहाँ पर हम बताते हैं उपाय। तो पहला उपाय साढ़े साती में जो हमारे शास्त्रों में बताया है, समझाया है, आप भी उसे जानें और समझें।
श्रोतव्यम खलु वृद्धानाम इति शास्त्रानि दर्शनम। वृद्ध जनों की बात सुननी चाहिए, ऐसा शास्त्र दर्शन है। यहाँ दो अर्थ हैं। पहला, आप से जो बड़े हैं, जो परिवार में वृद्ध हैं, जो सीनियर्स हैं, वो जो बोल रहे हैं आप वो सुने। और दूसरा अर्थ है, जब मुसीबत आ जाए, समझ में ना आए, तब जो बड़े हैं, सीनियर्स हैं, अनुभवी हैं, उनसे सलाह लें और वो जो बोल रहे हैं उसे सुनें। साढ़े साथी में जो दूसरा उपाय है उसे भी बहुत ध्यान से समझिए। अलक्ष्मी ही आविशति एनम शयानम अलसम नरम। जो मनुष्य आलस में पड़ा हुआ सोया रहता है, दरिद्रता उसे घेर लेती है। तो दूसरा उपाय है, अपने ऊपर आलस हावी ना होने दें। तीसरा जो उपाय है, वो घर में जो पश्चिम दिशा है वो शनि की दिशा है, अतः वह साफ़ सुथरी होनी चाहिए। आप जब भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें अपनी लाइफ में करें तो हो पाए तो पश्चिम दिशा में बैठें। पश्चिम दिशा में काम करते समय आपका मुंह पूर्व में हो या उत्तर में हो। ऐसा करने मात्र से आपका जो मन है वो काम के प्रति बहुत सचेत रहेगा और उससे अनुकूल परिणाम भी मिलेंगे। एक्स्ट्रा चौथा उपाय मैं यहाँ बताता चलूँ। यदि स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो तो शनि के औषधि स्नान करने चाहिए। औषधि स्नान की जानकारी हमारी दूसरी वीडियो में है, उसका लिंक हम यहाँ पर दे रहे हैं। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम वह लिंक देने जा रहे हैं। वो बहुत ही चमत्कारी उपाय है। यदि स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो तो वह उपाय आप अवश्य कीजिए। वीडियो लंबी ना हो जाए इसीलिए उसे मैं यहाँ सम्मिलित नहीं कर रहा हूँ। आप उस वीडियो को नीचे लिंक द्वारा देख सकते हैं। और साढ़े साथी में प्रत्येक शनिवार पीपल पे दिया तो जलाना ही चाहिए। आशा करता हूँ आज के इस एपिसोड के माध्यम से आपको जो जानकारी प्राप्त हुई है वो तो बहुमूल्य है ही, पर जो उपायों की विधि मिली है वो भी अपने आप में अमूल्य है। यहाँ ये उपाय आपके जीवन में शुभ परिणाम लाएं। इसी आशा के साथ आज के इस एपिसोड से मैं यहाँ विदा लेता हूँ। बहुत जल्दी नए एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए राधे राधे।